हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शिक्षण विधियों के कुछ मोस्ट एमएसक्यू करने वाले हैं या एमएसक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण विधि क्या है? शिक्षण द्वारा शिक्षार्थी को ज्ञान देने की विधि को ही शिक्षण विधि कहा जाता है। जब टीचर कोई अपने को ज्ञान देता है उसी को अपन शिक्षण विधि कहा जाता है। प्राह सेकंड पे चलते हैं। प्राह युक्तियों को क्या मान लिया जाता है? तो उनको शिक्षण विधियां मान लिया जाता है। मतलब ट्रिकों को, बच्चे को कैसे याद किया जाए। अगर बच्चे को याद करा दिया तो उसको क्या माना जाएगा? तो उसको शिक्षण विधियां माना जाएगा। ठीक है ना। पाठ्य विषय को प्रस्तुत करने के लिए कितने तरीकों का उपयोग होता है? तो वो दो तरीके हैं, एक आगमन विधि, एक निगमन विधि। दो विधियां हैं, इनको आगे अपन डिस्कस करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, आगमन विधि क्या है? आगमन विधि में छात्र को विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण द्वारा सामान्य नियम या सिद्धांतों का निर्माण करना होता है। आगे चलते हैं। किस विधि में छात्रों को जांच या पुष्टि के लिए उदाहरण दिए जाते हैं? वो है निगमनात्मक विधि या निगमन विधि। इनको कहा जाता है, आप देखिए और इसकी जांच कीजिए सही है या गलत है। आगे चलते हैं। किस विधि में सामान्य से विशिष्ट या सामान्य उदाहरण द्वारा जांच को सिद्ध किया जाता है? वो निगमन विधि। आगे अपन देख चुके हैं। सातवां क्वेश्चन आते हैं। किस विधि द्वारा अमूर्त को मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है? वो है निगमन विधि द्वारा अमूर्त को मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है। संश्लेषणात्मक विधि क्या है? इस विधि में अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। मतलब उसको मोटा मोटा बढ़ा दिया जाता है। मतलब जैसे कि हिंदी पढ़ने के लिए का खा गा घा पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद हिंदी पढ़ाई जाती है। तो यही है, पहले धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, फिर एकदम से अच्छे से खींच के पढ़ाया जाता है। आगे चलते हैं। हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाई जाती है, किस विधि का उदाहरण है? आप देखिए आ गया संश्लेषणात्मक विधि। 10वां क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक विधि का इस विधि में पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाते हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि पहले बच्चे को सीधा हाई पॉइंट पे ले जाया जाता है। जैसे कि किसी को इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश सीखना है, तो उसको पहले इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, फिर उसको लिखना सिखाएंगे और फिर उसको ABCD सिखाया जाएगा। तो ये इतनी प्रभावी विधि नहीं है जितनी ये विधि है। इसको मतलब बच्चे को ABCD से नहीं सिखाया जाता, सीधा टॉप लेवल से सिखाया जाता है, तो बच्चे के ऊपर नहीं आएगा, इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। किस विधि में पूर्णता से अंगों की ओर चलते हैं? वो है विश्लेषणात्मक विधि। आपको आगे भी बता चुका हूं मैं, विश्लेषणात्मक पूरा हो चुका है, उससे अंगों की ओर जा रहा है। मतलब छोटी छोटी चीजों को देख रहा है। जैसे कि हिंदी में अपन देखते हैं वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य, यहाँ उल्टा होता है, यहाँ वाक्य फिर शब्द फिर वर्ण। ठीक है ना। आगे चलते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है? शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र आगे जुड़ा अपन डिस्कस करेंगे। ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन क्या है? वो है मूर्त वस्तु या जो जिंदा वस्तु। ज्ञान की शुरुआत के लिए किस विधि की सहायता ली जाती है? वस्तु विधि। वस्तु विधि कैसी? बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, कोई ये A है, ये B है, या ये ऐसे चलती है, तो वो है वस्तु विधि। या कुछ चीज दे दी, खिलौना दे दिया जाता है, उससे वो खेलता है। वस्तु विधि का दूसरा स्वरूप किसे माना जाता है? वो है दृष्टांत विधि को माना जाता है। मतलब दृष्टि को, वो देख देख के सीखता है। कोई बच्चों को मन कहते हैं वो देख देख के सीखता है कि नहीं? अब कोई राइट कर रहा है तो अपन भी पेन पकड़ लेते हैं कि हाँ मैं भी राइट करूंगा। ठीक है। 16वां, दृष्टांत विधि में किस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है? देखो, देखकर या क्रिया करने करके। आगे चलते हैं। दृश्य तथा शब्द दृष्टांतों में स्पष्टीकरण के लिए किन किन वस्तुओं का को शामिल किया जाता है? वो चित्र और मानचित्र या चित्रपट। चित्रपट मतलब एक नक्शा टाइप, या चित्रपट उसको कहते हैं, मतलब बोर्ड को। इस चीज का उपयोग किया जाता है। देखो अपन किसी को चित्र दिखाते हैं कि देख भाई ये अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तर अमेरिका, ये महाद्वीप है, ये सागर है। तो ये दृष्टांत विधि है, काफी प्रभावी रहती है ये विधि। जब बालक कुछ कुछ अनुमान की स्थिति में होता है तथा वस्तु व ज्ञान भी समझने लगता है, तब किस विधि का सहारा लिया जाता है? वो कथन विधि। कथन मतलब बोलने वाली विधि। ठीक है ना। किस विधि में छात्र अधिकांशतः
एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में होता है। कथन विधि, देखिए निष्क्रिय श्रोता मतलब सुनेगा अकेला। कथन, टीचर कहानी सुनाता है, बच्चा सुनता है, तो सुनने वाला निष्क्रिय है ना, वो तो कुछ क्रिया नहीं कर रहा ना, सिर्फ सुन रहा है, लेकिन टीचर इसमें सक्रिय है। आगे चलते हैं। कथन विधि की सहचरी के रूप में किस विधि को रखा जाता है? व्याख्यान विधि। व्याख्या मतलब टीचर खड़ा कर देता है ना कि भाई चल इस चीज़ की व्याख्या कर, तो वो व्याख्यान विधि है। आगे चलते हैं। व्याख्यान विधि का उपयोग किस प्रकार की कक्षाओं में लाभदायक है? वह उच्च कक्षाओं में। ठीक है, मतलब कॉलेज लेवल की या 11th-12th पे अपने को खड़ा कर देते ना कि चलो भाई NaCl की पूरा इसकी डायग्राम बताओ, या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में किसी में भी मैथ में खड़े कर देते थे। ठीक है ना, आगे चलते। हार्वर्ड ने कथन विधि में कितने प्रकार के सोपानों का उपयोग बताया है? वो 5 प्रकार के सोपान है। सोपान अपन आगे पढ़ेंगे। प्रस्तावना, प्रस्तुति तथा सिद्धांत स्थापना किस विधि का सोपान है? कथन विधि की। ठीक है ना, प्रस्तावना देते हैं पहले अपन, फिर उसकी प्रस्तुति देते हैं, फिर कुछ सिद्धांत भी देते हैं कि भाई ये सिद्धांत है। ठीक है ना। प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में सर्वाधिक महत्व किसने प्रदान किया? वो है सुकरात। ये काफ़ी अच्छे रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं। इनकी कई परिभाषाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इसको भी याद करना। प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में सर्वाधिक महत्व किसने प्रदान किया? सुकरात है। इन्होंने कहा प्रश्न करो, बच्चे से उत्तर पूछो। इनको ने काफ़ी जोर दिया जिससे कि बच्चा एक्टिव रहे क्लास में, मूर्त अवस्था में रहे, अमूर्त अवस्था में ना रहे। सुकराती विधि किसे कहा जाता है? प्रश्नोत्तर विधि को ही सुकराती, अपन ऊपर देख चुके हैं, सुकराती विधि कहा जाता है। प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नों का संबंध किससे होता है? ये होता है प्रश्नकर्ता से। प्रश्न जिससे करते हैं उससे संबंध होता है प्रश्नोत्तर विधि में। शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसे प्रदान किया जाता है? वो है सक्रियता। क्यों? अगर शिक्षक पढ़ा रहा है और बच्चा सक्रिय नहीं है तो बच्चा निष्क्रिय है, और निष्क्रिय है तो उसका मन नहीं लगेगा, ना वो सीख पाएगा, ना शिक्षक सक्सेस हो पाएगा, ना बच्चा सक्सेस हो जाएगा। इसलिए सक्रियता के साथ पढ़ाएगा तो बच्चा भी एनर्जेटिक रहता है और टीचर भी एनर्जेटिक रहता है। आगे चलते हैं। वर्तमान शिक्षण सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। कैसे? देखो, बच्चे को प्रैक्टिकल दिया जाता है कि चलो आप ये करके दिखाओ, तो बच्चा वो करके दिखाता है। ठीक है ना, तो बच्चे ने जो सीखा वो कुछ प्रैक्टिकली सीखा ना, तो भूल नहीं सकता है। ठीक है ना, वर्तमान में ये शिक्षा इसी पर चल रही है। आपको कई असाइनमेंट दिए जाते हैं, ठीक है ना, कई प्रैक्टिकल दिए जाते हैं, तो वो इसी पे चलता है। किन किन शिक्षा शास्त्रियों ने बच्चों की ज्ञान इंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाने और शिक्षा देने पर अधिक बल दिया है? वो रूसो थे, ड्यूव थे तथा मांटेसरी। मांटेसरी एक महिला थी, ये दोनों पुरुष थे। मांटेसरी बच्चों को बहुत लाड़ प्यार से समझाती थी। ये बोलती थी कि बच्चों को जेंट्स टीचर नहीं अच्छे लगते हैं, बच्चों को सिर्फ जो लेडीज टीचर है वो ही अच्छे लगती है। सक्रिय विधि किस विधि के अंतर्गत रखी जाती है? वह करके सीखना। 31वां क्वेश्चन है, सक्रिय विधि में कौन कौन सी विधियां सम्मिलित है? आगे चलते। शोध विधि, योजना या प्रोजेक्टर विधि, डाल्टन विधि तथा बेसिक शिक्षा विधि। शोध विधि, शोध करना। योजना प्रोजेक्टर के थ्रू अपन को दिखाया जाता है ना। डाल्टन विधि और बेसिक विधि, बेसिक विधि। शोध विधि के प्रतिपालक कौन है? तो वह आर्मस्ट्रॉन्ग। किस विधि में छात्रों को अच्छे वातावरण में रखकर स्वयं ही तथ्यों को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है? वो शोध विधि में। 34वां क्वेश्चन है, ड्यूवी, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन आदि शिक्षा शास्त्रियों ने किस विधि का अनुसंधान किया था? वो है प्रोजेक्टर विधि। प्रोजेक्टर विधि काफ़ी चर्चा में रहती है आजकल, प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है बच्चों को, वही प्रोजेक्टर विधि का इन्होंने ही अनुसंधान किया था। डाल्टन योजना के जनक कौन थे? तो ये थे हेले पार्क। ये डाल्टन योजना के डाल्टन दिए जाते हैं लेकिन बच्चे वहीं ठोक देते हैं, लेकिन ये गलत है, ये सही है, हेले पार्क। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।